तो स्टूडेंट्स, इसके पहले की क्लास में जो हमने जाना उसका एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। पहले पार्ट में हमने क्या जाना था, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है और उसके रिलेटेड चीज़ें जैसे उसमें पिच क्या है, ये सारी बातें। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने क्या जाना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या जाना, उसकी वेवलेंथ जानी, एम्पलीट्यूड जानी, और उसके बाद टाइम पीरियड और ये सारी बातें। फिर इसके बाद आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे रिवर्बरेशन के बारे में। पर रिवर्बरेशन को जानने से पहले हमें इको को समझना होगा। मैं जानता हूं कि आपके इस सिलेबस में इको कट चुका है, पर अगर इसको आप नहीं समझेंगे तो रिवर्बरेशन में आपको कन्फ्यूजन होगी। इन फ्यूचर जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिवर्बरेशन और डिफरेंस बिटवीन इको के, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए इको का आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद रिवर्बरेशन को भी हम लोग समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं इको को समझने से। इको क्या है और कैसे इसमें प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि रिवर्बरेशन से ये रिलेटेड है। क्लियर? तो इको क्या होता है, जैसे आप किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं, हिल स्टेशन पर जाने के बाद आप कुछ भी बोलते हैं, या फिर आप बोलते हैं किसी का नाम बोलते हैं, या फिर बोलते हैं हेलो हेलो। तो जब वो आपको रिपीटिशन ऑफ साउंड सुनाई देता है तो वो क्या होता है, इको होता है। क्लियर? तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ले लेते हैं, ये कोई हिल स्टेशन है, यहाँ पर आप खड़े हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं और फिर उसके बाद यहाँ से आप कुछ भी बोलते हैं। यहाँ ये पहाड़ों से लड़ता है, ये पहाड़ों से लड़ता है, और फिर उसके बाद आपको वापस सुनाई देता है। तो जो आपको वापस सुनाई दिया, जैसे एक बार साउंड रिपीट हुई, दूसरी बार साउंड रिपीट हुई, फिर कहीं से तीसरी बार साउंड रिपीट हुई, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको क्लियर वॉइस सुनाई देती है। और रिवर्बरेशन में ऐसा नहीं होता है। तो उसको भी हम लोग समझते हैं, इको में ऐसा क्यों हो रहा है और रिवर्बरेशन में ऐसा क्यों नहीं होता। क्योंकि इसमें डिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो इसमें क्या होता है, आपको वॉइस क्लियर सुनाई देती है। और दूसरी चीज़ इसमें डिपेंड करती है कि टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड लग रहा है आपकी जो रिपीटिशन हो रही है साउंड की, वो वापस आने में। तो इको क्या है, इको हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का, इसके पहली क्लास में जो हमने जाना था। तो अब इसमें टाइम पीरियड कितना, 1/10 सेकेंड्स। 1/10 सेकेंड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल टू होना चाहिए। तो अगर ग्रेटर है या इक्वल टू है तो वो क्या कहलाएगा, इको कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, इको। और इसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें आपको जो वॉइस है वो काफ़ी क्लियर सुनाई देगी और आपको अच्छा भी लगेगा उसे सुनने में। क्योंकि एक बार रिपीट हुई, फिर दूसरी बार रिपीट हुई, फिर तीसरी बार रिपीट हुई, तो तीनों में जो टाइम रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा, जिसके वजह से आपको अच्छे से सुनाई देगा कि आपने क्या बोला। और फिर इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इसका यूज़ कौन करता है इको का। तो डॉल्फिन यूज़ करती हैं, बैट्स यूज़ करते हैं इको का अपने प्री को पहचानने के लिए। जैसे डॉल्फिन ने इस तरीके से साउंड निकाली जो इससे ज़्यादा थी, 1/10 सेकेंड से ज़्यादा मतलब ट्रैवल करके वापस उनके पास आती है, और उनको पता चलता है कि एट अ व्हाट डिस्टेंस की उनका प्री कहाँ पर है, मतलब कहाँ पर है या फिर उनके आसपास है कोई उनका प्री। तो उससे ने पता चलता है डॉल्फिन्स को, बैट्स को और अदर एनिमल्स को। फिर इसके बाद हम लोग अब जानते हैं किसको, रिवर्बरेशन को। तो रिवर्बरेशन के केस में क्या होता है कि उसमें ओवरलैपिंग होती है। इसमें क्या हो रहा था, इसमें रिपीटिशन हो रहा था, और रिवर्बरेशन में क्या होता है, ओवरलैपिंग। क्लियर? तो याद रखिएगा, क्योंकि आप भूल जाएंगे कि दोनों में तो आवाज़ वैसे ही क्या हो रही, गूंज रही है, तो रिपीट ही तो नहीं हो रही। तो नहीं, तो इसमें रिपीट हो रही है। इको में क्या हो रही है, आवाज़ रिपीट हो रही है, और रिवर्बरेशन में आपकी आवाज़ ओवरलैप कर रही है। ओवरलैप कैसे कर रही है, फॉर एग्जांपल ये आपका कोई हॉल है, 20 मीटर लॉन्ग आपका हॉल है। क्लियर? आप बीच में खड़े हो जाते हैं और वहाँ से कुछ भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, तो एक बार इधर गई साउंड, एक बार इधर गई साउंड, तो क्या हुई, ये रिपीट करती है साउंड। जैसे फिर इधर से वापस आई, फिर इधर से वापस आई, तो इसमें क्या हो जाता है, ओवरलैपिंग हो जाता है, एक के ऊपर एक आवाज़ चढ़ जाती है। और इसमें टाइम पीरियड बहुत ही कम लगता है। मतलब इसमें क्या होता है, 1/10 सेकेंड से लेस टाइम में ही आपकी जो वॉइस होती है वो क्या हो जाती है, वापस आ जाती है।
जिसकी वजह से आवाज़ क्लियर नहीं सुनाई देती है। और ये कहाँ पर होता है? जब आप किसी हॉल में हो, ऑडिटोरियम में हो, या फिर किसी ऐसे कमरे में हो जिसमें कोई भी फर्नीचर नहीं रखा हुआ है। क्लियर? और इसको कम कैसे किया जा सकता है? जैसे आपके रूम से आवाज़ आ रही है और इसे आपको कम करना है, हाँ, आपको मतलब रिपीट हो रही है और उसमें क्या हो रहा है, रिवर्बरेशन फॉर्म हो रहा है, तो आपको कम करने के लिए क्या करना होगा? आपको कम करने के लिए उसमें आपको फर्नीचर्स रखने होंगे, जैसे हैवी कर्टेंस आप रख सकते हैं, कारपेट्स रख सकते हैं, और नॉइस कैंसिलेशन के लिए और भी कई चीज़ें आप अपने रूम में लगा सकते हैं, जिससे रिपीट ना हो साउंड, आपका आवाज़ जो है वो गूंजे ना उस कमरे में। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि इको में क्या हो रहा है और रिवर्बरेशन में क्या हो रहा है। ये बिल्कुल मास और वेट की तरह है, जैसे मास और वेट में जैसे डिफरेंस होता है, सेम वैसे ही रिवर्बरेशन और इको में भी होता है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इसे आप लाइक करिएगा। आगे आने वाली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑल क्लिक करेंगे, तो कोई भी अपडेट अगर इस चैनल से आती है तो आपको पहले पता चल जाएगी। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो।